वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। Our earth is millions of years old. The life of people who lived on the earth around the prehistoric times was quite different from the present one. They led a nomadic life, moving from place to place in search of food. They ate raw meat and vegetables because they did not know how to cook food, because fire was not discovered that time. मतलब जो अर्ली मैन थे वो कैसा लाइफ जीते थे? नोमैडिक। हेलो फ्रेंड्स, हमें खाना पकाना नहीं आता। हम हैं अर्ली मैन। हम आए हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से आपको अपने बारे में बताने। तो चलिए हमारे साथ हमारी लाइफ, हम कैसे रहते थे। हम थे नोमैडिक पीपल। तो हमारे साथ चलिए घूमिए और बहुत सारी डिस्कवरी और इन्वेंशंस देखिए। तो चलते हैं हम अर्ली मैन्स को अपने फूड के लिए एनिमल्स का शिकार करना पड़ता है। हमारे टाइम में मैमथ होते थे, बिग एनिमल्स होते थे जिन्हें हम हंट करते थे और फिर हम उनका रॉ मीट खाते थे। हुर्रे, वी गॉट द फूड पार्टी। हम एनिमल्स का हंटिंग सिर्फ अपने फूड के लिए नहीं करते, उनके स्किन से हम अपने लिए क्लोथ्स बनाते हैं। आपके जैसे नहीं, पर हम एनिमल स्किन पहन के अपने बॉडी को कवर करते थे। वी अर्ली मैन लिव्स इन अ केव। हम आपके जैसे बिल्डिंग्स, हाउसेस नहीं बना सकते थे। हम रहते थे केव में, जो पहाड़ों में होती थी, और हम सनसेट के बाद बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत डार्क हो जाता है ना, और एनिमल्स का भी डर होता है कि वो हम पे अटैक कर देंगे, इसलिए हम केव्स में ही रहते। द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी बाय अर्ली मैन। फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन मोर कंफर्टेबल। किसी को नहीं पता था कि फायर कब और कैसे डिस्कवर्ड हुई, लेकिन कहा जाता है कि फर्स्ट फायर शायद एक्सीडेंटली लाइटनिंग के थ्रू या फिर स्ट्रॉन्ग सनलाइट जो ड्राई लीव्स पे पड़ी होगी और उसने उसमें फायर लगाई होगी, इस तरह डिस्कवर हुई थी। मैन फाउंड दैट फायर कुड बी मेड बाय रबिंग टू स्टिक्स टुगेदर, बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर। तो डिस्कवरी ऑफ फायर ने आपकी लाइफ भी हमारी तरह बहुत इजी कर दी है। तो इस डिस्कवरी ने हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिला, चलिए देखते हैं। पहले अर्ली मैन बहुत ज़्यादा डर गए थे जब उन्होंने फायर देखा, लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ और उसका यूज़ उन्होंने जाना तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें केव में रात में अंधेरा नहीं होता था, उन्हें ठंड में गर्माहट मिलने लगी लाइट से। आफ्टर सनसेट वो हंटिंग पे जा सकते थे, अपना फूड कुक कर सकते थे। इस तरह से बहुत यूज़फुल थिंग्स हुई उनके लाइफ में फायर के आने के बाद। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे कैसे बात कर रहे हैं। ये तो हम अपनी लाइफ आपको बता रहे हैं, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अर्ली टाइम में हम एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे। हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी जैसे आज आप बोलते हैं। हम पिक्चर ड्रॉ करते थे केव्स में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए।
क्या आपको पता है कि हम ह्यूमन से सिर्फ टूल्स नहीं यूज़ करते। कुछ बर्ड्स हैं जो स्टिक्स और थॉर्न्स लेकर अपने नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि वीवर बर्ड, उसे टेलर बर्ड भी कहते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो स्टोन ब्रेक करते हैं और नट्स खाते हैं। हम अर्ली मैन के टूल्स और वेपन्स स्टोन से, बोन से बने हुए होते थे। तो चलिए मिलवाता हूँ अपने। ये कितना भारी है। इतना सारा वज़न उठाकर मुझे पहाड़ों पे चलना पड़ता है। कुछ उपाय होता, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन होता। ये स्टोन्स कितने भारी हैं, इसे उठाते उठाते तो मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ ना कुछ इन्वेंशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हमारे न्यू इन्वेंशन की तरफ। हमने एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन किया जो थे व्हील्स। व्हील हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। हमने फर्स्ट व्हील जो बनाया वो था लॉग ऑफ वुड। मैंने देखा कि इस तरीके के राउंड जो लॉग्स कटे वो ईजिली रोल्ड हो रहे थे। इसके थ्रू हमने रियलाइज़ किया कि हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को ईजिली वन प्लेस टू अनदर ले जा सकते हैं। इस तरह व्हील्स का हमने व्हील्स स्टोन से भी बनाए, पर स्टोन्स के बीच में होल करना और उसमें फिर वुड लगा के हमने कार्ट बनाया। पर जो स्टोन के व्हील थे वो थोड़ा हैवी होते थे, तो हमें उन्हें पुश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वुड के जो व्हील्स हैं, लॉक के व्हील्स, वो हमारे लिए बहुत इजी हो गए। इस तरह से हमारे लिए इन्वेंशन बहुत यूजफुल। व्हील से हमने, चाहे वो लॉक हो या फिर स्टोन हो, व्हील के मदद से हमने पॉटर्स व्हील बनाया और क्ले के मदद से हमने पॉटरी की। हमने अपने लिए क्ले के पॉट्स बनाए और वो हमने यूज़ किया। जब तक फायर नहीं था तो हम उसे सन ड्राई किया करते थे, लेकिन फायर के बाद हम उसे बेक करने लगे। ट्रांसपोर्ट व्हील से पॉटर्स व्हील बन गया। सो वन इन्वेंशन लेड टू अनदर। पहले हमारे पास पॉटर व्हील नहीं था, तो हम क्ले के लॉन्ग लॉन्ग रोप्स को एक दूसरे के ऊपर सर्कुलर फैशन में रोल करते थे। फिर उसे हम सन ड्राई करते थे। इस तरीके से हम अपने पॉट्स बनाते थे। लेकिन जब फायर बन गया तो हम उसे बेक करने लगे और हमारे पॉट्स स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल हो गए और हम उसमें अपना ग्रेन स्टोर करने। ने देखा, हमने डिस्कवरीज की, इन्वेंशन किया। हमने व्हील का इन्वेंशन किया, हमने फायर की डिस्कवरी की, हमने टूल्स का इन्वेंशन किया, हमने एग्रीकल्चर भी किया। और ये था स्टोन एज। तब हमने ज़्यादातर जो चीज़ें की वो स्टोन के यूज़ से की। व्हील्स भी हमने स्टोन के भी बनाए थे, स्टोन की पॉट्स बनाए, पॉटर्स व्हील हमने, फिर लॉक्स। हमने मेटल्स की भी खोज की। सबसे पहला मेटल हमने कॉपर खोजा, उससे हमने यूटेंसिल्स बनाए। धीरे धीरे हम नोमैडिक लाइफ की जगह सेटल लाइफ हमारी हो गई। हम एक जगह रिवर बैंक की तरह रुक के एग्रीकल्चर करने लगे। धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होने लगी। हम बहुत सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी करते चले गए और तब के प्री हिस्टोरिक मैन बन गए आज के मॉडर्न मैन। आई होप चिल्ड्रेन आपको मेरी लाइफ पसंद आई हुई होगी, ये जानकर कि हम कैसे अर्ली मैन रहा करते थे प्रीवियस, और अर्ली मैन कैसे धीरे धीरे चेंज हुए मॉडर्न मैन में, और हमने क्या क्या इन्वेंशन की, क्या क्या डिस्कवरीज की, इनके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। अर्लियर हमारी लाइफ टफ थी, लेकिन आज मॉडर्न मैन की लाइफ बहुत इजी हो गई है। हमारे पास आपके जैसे और डोरेमोन के जैसे गैजेट्स नहीं थे ना। अब तो मॉडर्न मैन के पास बहुत सारे गैजेट्स हो गए हैं, जिसके हेल्प से वो अपने सारे टास्क, सारे वर्क बहुत ही कम टाइम में
कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।